जब हम डे वन पे बैठे तो हम सोच के बैठे थे कि या तो गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी या यहाँ से हमारी अर्थी जाएगी। कम से कम 50 लोग यहाँ पर हैं। वो लोग तैयार है कि अब ग्राउंड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे नहीं सुना तो हम ग्राउंड पे कुछ ना कुछ करेंगे। आज हमें 11वां दिन, आपको 11वां दिन है आज लगातार आप सोनम जी के साथ हंगर स्ट्राइक पर हैं। डे आप वन पे साथ ही बैठे। आपकी तबीयत ठीक है अभी? पेट दर्द है, आपसे बात कर रहा हूँ तब भी पेट दर्द है। अभी मेरा शुगर लेवल आया था 52, 200 होना चाहिए। लेकिन बस अब गवर्नमेंट सुने तब की है बात। ये जो 25 बच्चों ने सुसाइड की थी ना, हो सकता था इसमें मेरी एक बहन भी हो सकती थी। तो आगे ऐसा ना हो उसके लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मेरी एज 29। क्या करते हैं आप? मेरा खुद का बिजनेस है रेस्टोरेंट का। तो अभी आप छोड़कर आए, कहाँ से आए हैं? हाँ बिल्कुल, अभी वो बंद पड़ा हुआ लगभग। आज यहाँ पर मुझे 19 दिन हो गए टोटल। जब हम डे वन पे बैठे तो हम सोच के बैठे थे कि या तो गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी या यहाँ से हमारी अर्थी जाएगी, क्योंकि वो 25 बच्चों ने जो सुसाइड की थी वो प्रेशर में आके की थी। और हमारी जो जो भी होगी, हमारी मौत अगर होती है तो हमारी सीधी सीधी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री की होगी, क्योंकि हम कोई एकदम ऐसा नहीं है कि फांसी लगाई और हम मर रहे हैं। हम डेली उन लोगों को वार्न कर रहे हैं कि या तो आप हमारी बात सुन लो, और अगर हमारी जान चली गई तो इस देश में जन सैलाब आ जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर इस प्रेशर बनने के बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो आने वाले को ये याद रहेगा कि भैया देश की जनता जाग चुकी है। ज़्यादा नहीं तो ये 30 युवा जाग चुके हैं जो 11-11 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। ये बहन की उम्र ज़्यादा नहीं है, 22, 23, 24 साल है इसकी। और ये भी इसीलिए यहाँ पर बैठी है कि शिक्षा में व्यवस्था में सुधार है। मैं खुद इस शिक्षा व्यवस्था के चक्कर में, इसी शिक्षा व्यवस्था का मारा हूँ। मैं लॉ कर रहा था, लेकिन व्यवस्था के मैं शिक्षा व्यवस्था के चलते मुझे बीच में छोड़ना पड़ा। अभी फिलहाल जब तक ये प्रोटेस्ट हमारा ऑन ग्राउंड यहाँ पर चल रहा है, जब तक तो हम नहीं उठने वाले। जब तक सोनम वांगचुक सर बैठे हैं, जब तक तो हम बैठे हुए हैं। बाई चांस यहाँ से उठा के हमें डिटेन किया जाता है या हमें अरेस्ट किया जाता है तो हो सकता है हमारा अनशन जेल से भी चालू है। हम पे भले ही कितने केस लगाते हैं, लेकिन हमने सोचा हुआ है कि जो हमें करना है हम करके मनाएं। रही बात इसकी कि अगर किसी रीज़न से चलते अगर हमें अनशन तोड़ना भी पड़ा तो ये मूवमेंट अब बड़ा ही होगा, ये छोटा नहीं होना। क्योंकि मेरे साथ के ही कुछ लोग हैं, कम से कम 50 लोग यहाँ पर हैं। वो लोग तैयार है कि अब ग्राउंड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे नहीं सुना तो हम ग्राउंड पे कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि जब तक लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा, जब तक लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि भैया आप अपने घर पे आने की बात मत करो, जब लगेगी आग तो आएंगे कहीं। घर जद में राहत इंदौरी साहब ने कही थी, तो वही बात सही है कि आप आग लगने का इंतजार मत करो कि वो आग आपके घर तक पहुंचे और उससे दिक्कत आपको आए।